नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। और आज हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वो है एनुअल जनरल मीटिंग। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, अगर इच्छा हो तो। ठीक है। मैंने करीब इसके बहुत सारे लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। तो आई थिंक अब आपका ऑलमोस्ट हम लास्ट फेज में चल रहे हैं कंपनी लॉ के। और वीडियो ये बुक्स डाउनलोड कैसे करते हैं, कई बच्चों की क्वेरी है कि सर बुक्स शेयर कर दीजिए या नोट्स, ये वाली बुक जिससे आप पढ़ा रहे हैं वो बता दीजिए। तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, कल ही किया था, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे करते हैं बुक्स डाउनलोड। ठीक है। और अगर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो मेरा इंस्टा आईडी है, अगर इंस्टाग्राम आप चलाते हैं, नहीं चलाते तो अच्छी बात है। अगर चलाते हैं तो आप सेम नाम से ना, नवकर ही अकेडमी, बिना स्लैश के, बिना स्पेस के, नवकर ही अकेडमी। कैसे लिखो, रुको, NAVKARHIACADEMY। ठीक है ना। इस पे, ये मेरा इंस्टा आईडी है, इस पे अपनी क्वेरी डाल सकते हो। तो शुरू करें। एक नया ट्राई कर रहा हूँ, देखते हैं मेरी वीडियो या आपको। अभी तक मैं अलग तरीके से क्लासेस रिकॉर्ड करता था, बहुत सारा सेटअप, टाइम लग जाता था। तो एक नया तरीका निकाला है जिसमें मैं आपको दिखूं भी और साथ में आपको थोड़ा सा इंटरेक्टिव क्लास लगे कि हाँ ठीक है, कौन पढ़ा रहा है हमें। चलो, एनुअल जनरल मीटिंग, देखो ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये एनुअल जनरल मीटिंग है, मतलब एनुअली किया जाता है। तो सर ये एनुअली कब किया जाता है? जैसे कि हमने पहले बोर्ड मीटिंग के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि जब कंपनी बनेगी तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर पहली मीटिंग हो जानी चाहिए, या फिर चार, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं 3 3 महीने के, तो हर क्वार्टर में एक मीटिंग हो, 4 मीटिंग होनी चाहिए। ऐसे ही एनुअल जनरल मीटिंग देख लेते हैं क्या है। एनुअल जनरल मीटिंग, होल्डिंग ऑफ एन एनुअल जनरल मीटिंग इन एवरी कैलेंडर। देखो कैलेंडर ईयर किसे कहते हैं? अभी जैसे हम 2022 में चल रहे हैं ना, तो ये जैन टू दिसंबर, ये कैलेंडर ईयर है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ था, और वो 31 मार्च 2023 तक चलेगा। तो यहाँ पे कैलेंडर ईयर है, फाइनेंशियल ईयर नहीं है। तो हर एक कैलेंडर ईयर में एक मीटिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे लिखा भी है, एंड नॉट 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी नेसेसिटी, मतलब जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ है, ठीक है ना, उसके अंदर अंदर जो 12 महीने हैं उसकी बात नहीं हो रही, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है कौन से 12 महीने की? उस कैलेंडर ईयर। अगर सपोज करते हैं 2022 के मिड में अगर हुआ है, जून में अगर ये कंपनी बनी है, तो क्या यहाँ से 12 महीने नहीं, 2022 में अब इसके पास 6 महीने ही बच गए। इस 6 महीने में एक एनुअल जनरल मीटिंग होनी चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट जन एनुअल जनरल मीटिंग जो मैंने बताया कि इस तरीके से करेंगे। अब लेकिन कई केसेस में क्या है कि आपको समझाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि भी 12 महीने ऐसे मत करना, लेकिन फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग जब भी होगी तो उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। देखो, कंपनी मस्ट होल्ड इट्स फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग विद इन अ पीरियड ऑफ नॉट मोर देन 18 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। मतलब पहले एनुअल जनरल मीटिंग को होल्ड करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन, अदरवाइज तो आपको हर एक कैलेंडर ईयर में आपको करना ही करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब कंपनी नई नई बनती है तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है, करने को मिलता है। ठीक है ना। तो उसमें आपको क्या बोल दिया इन्होंने, जैसे यहाँ एक बार कंपनी अगर आपने जून में बना ली है, तो यहाँ से आपको 18 महीने मिलेंगे। इस 18 महीने के अंदर अंदर एक पहली मीटिंग कर लेना। उसके बाद फिर वो हर एक कैलेंडर ईयर पे चलते रहेगा। चलो ठीक है। अब चलते हैं सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। वो पहले एनुअल जनरल मीटिंग के नियम थे कि जिस महीने में कंपनी बनी है या जब बनी है उसके 18 महीने के अंदर अंदर कर देना। अब सब्सिक्वेंट मतलब नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की बात हो रही है। कंपनी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू होल्ड एन एनुअल जनरल मीटिंग एवरी ईयर। ठीक है। where a meeting called and held on a day in one year is adjourned to a date in the next year and held on that date, the meeting held on later date is not different meeting and does not comply। मतलब ये है कि अगर एडजर्नमेंट कर देते हो तो 1 साल के लिए एडजर्नमेंट हो सकती है मीटिंग। मीटिंग एडजर्नमेंट क्यों होती है ये भी हमने देखा था कई बार। कोरम की रिक्वायरमेंट है। कोरम कैसे कहते हैं? कितने लोग अटेंड करेंगे। तो जितने लोगों को अटेंड करना चाहिए था, अगर उन्होंने नहीं किया, तो मीटिंग एडजर्न हो जाएगी। और अगर मीटिंग एडजर्न हो गई, ठीक है ना, तो वेर मीटिंग कॉल्ड हेल्ड ऑन अ डे इन वन ईयर एडजर्न टू अ डेट द नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल उसी टाइम पे, उसी जगह, उसी
समय पे सब करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, द गैप बिटवीन वन एनुअल जनरल मीटिंग एंड द नेक्स्ट शुड नॉट बी मोर देन 15 मंथ। जो गैप है एक एनुअल जनरल मीटिंग का और दूसरे एनुअल जनरल मीटिंग में, उसमें 15 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। सपोज करते हैं कि आपने यहाँ पे मीटिंग कर लिया जनवरी 2022 के शुरुआत में, तो इस बार के कैलेंडर ईयर की तो रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। अब 2023 में आ गए, तो 2023 में आप कब करोगे? क्या आप जून में कर सकते हो, जून 2023 में? तो देखते हैं, जनवरी टू जनवरी, जनवरी 2022 से जनवरी 2023 तक तो 12 महीने ये हो गए, और फिर ये 6 महीने आप और कह रहे हो, ये तो 18 महीने हो गए। बट कंडीशन तो क्या है, 15 महीने के अंदर अंदर आपको मीटिंग करनी है। तो जनवरी 22 से लेके आप यहाँ पे नेक्स्ट मार्च 2023, दिसंबर 2022 तक 12 महीने हो गए, और मार्च 2023 तक 3 महीने और हो गए। तो आपको मार्च 2023 तक नेक्स्ट मीटिंग कर लेनी है। मतलब ये 15 महीने से ज्यादा का गैप 2 मीटिंग में नहीं होगी। बस आप इतना सा थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। चलते हैं आगे। और पावर टू कन्वेन, हाँ, पावर टू कन्वेन एन एनुअल जनरल मीटिंग, कौन किसके पास पावर है? एनुअल जनरल मीटिंग कौन बुला सकता है? किसके पास भाई? किसी भी कंपनी में सबसे बड़े लोग या पावरफुल लोग कौन होते हैं? कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी की बोर्ड डायरेक्टर्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द प्रॉपर अथॉरिटी टू कन्वेन एन एनुअल जनरल मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास प्रॉपर पावर है, वही एनुअल जनरल मीटिंग बुलाएंगे। इफ इन केस मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, मैनेजर भी, सेक्रेटरी भी, अदर ऑफिसर्स कॉल्स मीटिंग, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, विदाउट सच अथॉरिटी इट विल नॉट बी इफेक्चुअल अनलेस द बोर्ड रेटिफाइज द एक्ट बिफोर द मीटिंग इज हेल्ड। मतलब मान लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई मैनेजर साहब, आप करना मीटिंग के लिए ना कंडक्ट, आपकी जिम्मेदारी है, तो ऐसे किसी मैनेजर को अगर बोल दिया ना, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अप्रूवल होनी चाहिए कि हाँ भाई इस मैनेजर के पास ये पावर है। देखो, कंपनी में कुछ भी होता है ना, अगर किसी मैनेजर की अपॉइंटमेंट होती है, मैनेजर को पावर दिए जाते हैं, तो वो सब तरीके से एक अप्रूवल अथॉरिटी के साथ चलते हैं, ठीक है। अब बात आती है, ठीक है मीटिंग तो कर लेंगे, लेकिन नोटिस कब देंगे? तो पब्लिक कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव एटलीस्ट 21 क्लियर डेज नोटिस फॉर कन्वेनिंग एनी एनुअल जनरल मीटिंग, इंक्लूडिंग एनुअल जनरल मीटिंग। चाहे कोई भी जनरल मीटिंग हो या एनुअल जनरल मीटिंग हो, कम से कम 21 दिन का नोटिस देना होगा। अब मान लो आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, आपको एक दिन पहले ही बता रहा है भाई कल आ जाना, कल मीटिंग, तो नहीं निकाल सकते ना टाइम, जो अपने बिजी शेड्यूल से या फिर बहुत सारी चीजें करने के लिए। तो इसीलिए कम से कम 21 दिन का नोटिस तो देना ही पड़ेगा। अगर नहीं दे रहे तो फिर डिफॉल्ट कर गए आप। नाउ डेट, टाइम एंड प्लेस ऑफ होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग, कौन सी डेट को करें, कहाँ पे करें, फिर क्या टाइमिंग होनी चाहिए, ये सब डिसाइडेड है। देखो, एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी कॉल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। बिजनेस आवर्स मतलब जिस समय में बिजनेस किया जा रहा है, जिसमें ऑफिस खुला है, जिसमें आपकी फैक्ट्री खुली है, आपका कॉर्पोरेट ऑफिस खुला है, तो उसमें ही आप बिजनेस मीटिंग, वो जो जनरल मीटिंग है, कर सकते हैं। और जनरली ये जो टाइम है वो 9 बजे से, सुबह के दिन के 9 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, ऑन अ डे दैट इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे, और वो नेशनल हॉलीडे नहीं होनी चाहिए। इट शैल बी हेल्ड एदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, या तो ये रजिस्टर्ड ऑफिस के जगह पे हो, और एट सम अदर प्लेसेस विद इन द सिटी, या किसी और जगह पे किसी होटल में कर सकते हैं, ठीक है ना। सिटी, टाउन, विलेजेस इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस और कंपनी सिचुएटेड, जहां पे भी जिस सिटी टाउन में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का सिचुएटेड है, वहां कर सकते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जाम्प्ट एनी कंपनी फ्रॉम दिस प्रोविजन। अब चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी को भी एग्जाम्प्ट कर सकते हैं कि चलो भाई तुम कहीं भी कर लो मीटिंग। नाउ द नेक्स्ट वन इज एडजर्नमेंट। अगर सर कोरम नहीं आए, मीटिंग में जितने लोगों को आना था नहीं हुआ, या फिर कोई भी इश्यूज हुए, तो क्या मीटिंग को एडजर्न कर देंगे? हाँ, कर देंगे। वेयर एन एनुअल जनरल मीटिंग इज हेल्ड बट एडजर्न, मतलब मीटिंग तो हुई लेकिन एडजर्न कर दिया। द एडजर्न मीटिंग इज नथिंग बट कंटिन्यूअस ऑफ द अर्लियर मीटिंग। जो एडजर्न मीटिंग होगा ना, वो कुछ नई मीटिंग नहीं होगी, जो पिछली मीटिंग में जो चीजें हो रही थी, जो होनी थी, वही आगे कंटिन्यू करेंगे। देयरफॉर इफ द एडजर्न मीटिंग द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द कंपनी आर लेड एंड अडॉप्टेड एंड देयर आफ्टर सेंट टू द रजिस्टर इज नॉट वायलेटेड। मतलब अगर पिछली मीटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को प्रेजेंट किया जा रहा था, उसको एक्सेप्ट करना था, उसको अप्रूव करना था, वही चीज अगर यहाँ भी हो रही है एडजर्न मीटिंग में, तो वायलेटेड नहीं कर रहे हैं प्रोविजन के, वही चीज कंटिन्यू मानी जाएगी, ठीक है। होल्डिंग ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग व्हेन एनुअल अकाउंट्स आर नॉट रेडी। जब एनुअल अकाउंट्स आपके रेडी नहीं है और फिर आपको एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करनी। एनुअल अकाउंट्स क्या होते हैं यार?
एनुअल अकाउंट्स में आपके प्रॉफिट एंड लॉस आ जाते हैं, बैलेंस शीट आ जाती है, वो सारी की सारी चीजें कंप्लीट करनी होती है। तो अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन, इन केस द एनुअल अकाउंट्स आर नॉट रेडी फॉर लेइंग एट द एप्रोप्रिएट एनुअल, अगर आपके एनुअल अकाउंट्स तैयार नहीं है और आपको एनुअल जनरल मीटिंग करनी है, क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग के आपने नियम देख ही लिए 15 महीने का हर एक कैलेंडर में, द कंपनी मस्ट होल्ड द एनुअल जनरल मीटिंग विद इन द टाइम लिमिट में आप अपनी मीटिंग कर लो, ट्रांजेक्ट ऑल बिजनेस, सारे बिजनेसेस जो भी आप डिस्कस करना चाहते थे मीटिंग में सारे कर लो, सारे कर लो, लेकिन एनुअल अकाउंट्स मत करना विद इन द टाइम लिमिट, क्योंकि वो तो आपके पूरे ही नहीं हुए। ट्रांजेक्ट ऑल बिजनेस अदर देन कंसिडरेशन ऑफ द अकाउंट्स अनाउंस व्हेन द अकाउंट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी रेडी फॉर लेइंग अ पास सुटेबल रेजोल्यूशन एडजर्निंग द सेड एनुअल जनरल मीटिंग टू स्पेसिफिक डेट। भैया सिर्फ उस पॉइंट ऑफ उस एनुअल अकाउंट को डिस्कशन करने के लिए एडजर्न करो मीटिंग, अगली मीटिंग में सारे के सारे स्पेसिफिक डेट पे उसी जो भी आप डिसाइड कर लो किस डेट पे मीटिंग करेंगे, और वहां जाके आप एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस कर लेना। Thus the company cannot take the plea that the annual general meeting was not held because the accounts were not ready। मतलब कंपनी ये नहीं कह सकती कि मेरे अकाउंट्स पूरे नहीं हुए थे, मेरे एनुअल अकाउंट्स रेडी नहीं थे इसलिए मैंने मीटिंग नहीं हेल्ड की, नहीं। कंपनी लॉ की जो प्रोविजन है कंपनी पे जो एप्लीकेबल है वो तो आपको पूरे करने ही है, ठीक है। नाउ पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू कॉल एनुअल जनरल मीटिंग, ये ट्रिब्यूनल मैंने पहले भी बोला कि ट्रिब्यूनल छोटे छोटे कोर्ट्स होते हैं, हर चीज के लिए आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, इसीलिए हर एक एक्ट में एक जो कोर्ट बने रहते हैं, स्पेशल कोर्ट बोलते हैं इन्हें, उन स्पेशल कोर्ट को ट्रिब्यूनल कहा जाता है। तो आप ट्रिब्यूनल के पास भी पावर है कि वो कंपनी को पावर फोर्स करे कि एनुअल जनरल मीटिंग करो। द ट्रिब्यूनल में ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी मेंबर ऑफ द कंपनी, तो फिर ट्रिब्यूनल क्यों, ट्रिब्यूनल को सपने तो नहीं आ रहे, वो अपने आप ही तो नहीं किसी को फोर्स करने लगे, तो कोई भी मेंबर, कंपनी का कोई भी मेंबर अगर ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन दे देता है कि ये कंपनी मीटिंग नहीं कर रही यार, कॉल और डायरेक्ट द कॉलिंग द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, तो फिर उस केस में ट्रिब्यूनल बोलेगी भैया मीटिंग करो। इट इज टू नोटिस दैट कोर्ट हैज नो पावर टू सच टू कॉल सच मीटिंग, अपने आप कोर्ट के पास पावर नहीं है, तो लेकिन अगर कोई मेंबर एप्लीकेशन देता है तो जनरल मीटिंग हेल्ड इन पर्संस ऑफ दिस ऑर्डर विल बी डीम्ड टू बी एन एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, और अगर कोर्ट के कहने पे अगर मीटिंग होती है तो मान लिया जाएगा कि वो एनुअल जनरल मीटिंग है, ठीक है। नाउ पेनल्टी, सेक्शन 99 प्रोवाइड करते हैं। एक बात बताओ, अगर कोई कानून बनाया गया है और आप उस कानून को नहीं फॉलो करोगे तो पेनल्टी तो होगी ना भाई, तो देख लेते हैं क्या पेनल्टी है। देखो अगर कोई डिफॉल्ट करता है तो पनिशेबल, उसको फाइन दिया जाएगा, फाइन देना पड़ेगा उसको, विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की फाइन है। और अगर डिफॉल्ट कंटिन्यू करता है फॉर फर्दर विद फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5,000 रुपीज फॉर एवरी डे, मतलब आप बार बार किए ही जा रहे हो, कंटिन्यू किए जा रहे हो, मीटिंग नहीं कर रहे हो तो 1 लाख तो फिक्स ही है, प्लस पर डे के हिसाब से 5,000 रुपए की चार्जेस है। चलो जी, तो इम्पोर्टेंस, इट इज द एनुअल जनरल मीटिंग इन विच द शेयर होल्डर्स, इंपॉर्टेंस इसलिए है भाई, एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को बहुत सारी जानकारी पता चलती है। अगर कंपनी के इन्वेस्टर कौन है, अगर मेरे पास किसी कंपनी के शेयर्स हैं, आपके पास है, तो आप ओनर हो, तो आप चाहोगे ना कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या चल रहा है, यार प्रॉफिट भी कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमें मेरा पैसा डूब तो नहीं जाएगा, मुझे डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा, तो भाई। और उसमें एनुअल जनरल मीटिंग में जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे पावर होते हैं, वो अपनी पावर यूज करते हैं। एनुअल जनरल मीटिंग में द शेयर होल्डर्स कैन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अफेयर ऑफ द कंपनी, शेयर होल्डर्स के पास पावर है कि कोई कंपनी के अफेयर्स, मतलब कंपनी के काम कौन कौन से चल रहे हैं, द बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है, एनुअल जनरल मीटिंग कुड भी ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस, एनुअल जनरल मीटिंग में सारे के सारे ऑर्डिनरी बिजनेस भी डिस्कस कर सकते हैं और स्पेशल बिजनेस भी डिस्कस कर सकते हैं। स्पेशल बिजनेस मतलब स्पेशल चीजें भी डिस्कस कर सकते हैं। यूजुअली फॉलोइंग ऑर्डिनरी बिजनेस ट्रांजेक्शन आर डिस्कस्ड, कौन कौन सी ऑर्डिनरी बिजनेस चीजें डिस्कस होती है एनुअल जनरल मीटिंग में, अकाउंट्स, बैलेंस शीट, रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स, डायरेक्टर्स, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कौन कौन से तुमने डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहे हो, कौन रिटायर हो रहा है, कौन से और ऐसा तो नहीं तुमने किसी सीए को चेंज भी, देखो सीए ही ऑडिट करते हैं सारे, तो कौन से सीए को आपने अपॉइंट किया ऑडिटर के लिए, उनकी कितनी सैलरी तुमने, मतलब उनको कितना अमाउंट दोगे ऑडिट करने का, तो ये सारी चीजें डिस्कशन होती है एनुअल जनरल मीटिंग। तो आई होप आपको समझ में आया होगा एनुअल जनरल मीटिंग क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम, या नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ठीक है। तो भाई अगर पसंद आए वीडियो तो कर देना लाइक और शेयर करना अपने दोस्तों से, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया होगा। मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये है कि मैं बीकॉम के या एमकॉम के जो भी टफ सब्जेक्ट्स हैं, या मतलब टफ क्या कहो, मतलब जो आप पहली बार देख रहे हो ना, मैं उनकी रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करूंगा आपको, ताकि चीजें आसान हो जाए आपके लिए समझने के लिए। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हूँ, मैं खुद एक इंडस्ट्री में काम करने वाला बंदा हूँ,
और मैंने ये सब चीज़ें पढ़ी है, तो नॉलेज शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और करेंगे इसको कंप्लीट। आज मेरा टारगेट है कि मैं कंपनी लॉ फिनिश कर दूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।